अस्सलाम वालेकुम। कभी आप लोगों ने सुना है कि कोई लड़की अपने बाप के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो, लड़की ढूंढ रही हो? नहीं सुना होगा। और फिर वो लड़की अपनी सहेली के साथ अपने बाप के रिश्ते की बात चलाए, ये भी नहीं सुना होगा। मगर अमीरजादों में ऐसा होता है, और ये अमलन हमने आज फैसलाबाद में देख लिया कि वहाँ पर क्या वाक़या पेश आया। एक लड़की जिसका नाम हिना है, उसने उसकी दोस्त खदीजा, उसने अपने बाप का प्रपोज़ल उसको पेश किया, जिस पर उसने खदीजा ने इनकार कर दिया। उसके बाद चूंकि खदीजा और हिना का आपस में आना जाना था घर में, खदीजा को अपने घर बुलाया हिना ने। वहाँ पर उसके साथ उसके बाप ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मतलब यकीन इंसान को नहीं आता कि आखिर ये हो कैसे हो सकता है कि एक बेटी की मौजूदगी में तुम उसकी दोस्त के साथ ज़्यादती करने की कोशिश करते हो, और वो मौजूद होती है और वो भी उस साजिश में हिस्सा होती है, उसमें शामिल होती है। उसके बाद ये होता है कि उस लड़की को घर में मौजूद जूते उल्टी और सीधी साइड वो चटवाए जाते हैं, उसकी तजलील की जाती है, क्योंकि वो उस वक्त बिल्कुल बेबस है, वो मजबूर है, वो लाचार है। ये लोग ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं और कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी पंजाब पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। अगर ये भी ना करते तो शायद वो बच्ची अब तक खुदकुशी कर चुकी होती, और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, ऐसा अमल ना हो। बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें अपना आईना दिखता है कि मैं और आप, हमारी हैसियत इस मुल्क में क्या है। और अमीर हम लोगों को, आप लोगों को अपने जूते की नोक पर रखते हैं, अपने तलवे चाटने पर भी मजबूर कर सकते हैं अगर वो चाहें। इससे हमें हमारा आईना नज़र आता है। ये एक और सवालिया निशान भी हमारे मीडिया पर है कि मुझे हैरत हुई कि इस वक्त के जो मेन प्रोग्राम्स हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसमें अगर बात हो रही होगी, रोना पिटना हो रहा होगा, एंकर्स चीख रहे होंगे, सियासतदानों को बुलाकर उनकी क्लासें लेंगे कि भाई तुम्हारे होते हुए इस तरह कैसे हो सकता है। वहाँ पर वो लोग सोशल एक्टिविस्ट्स को बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि भाई इस इंसानियत की तजलील हुई है, आप लोग इस बारे में क्या इक़दामात करेंगे। मगर मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने टीवी चैनल्स ऑन किए, चलाए, देखे, हर किसी पर शहबाज गिल की बात हो रही थी, क्योंकि सबको बड़ा दुख था कि उनको 48 घंटे के मज़ीद रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है, जिस्मानी रिमांड पर, और उनको पता नहीं कहाँ कहाँ मज़ीद लित्तर छित्तर लगने वाले हैं। और सब इसी पर बात कर रहे हैं, इसी तरीके से पेट्रोल पर बात कर रहे हैं, इसी तरीके से नवाज शरीफ के दुख में, अवाम के दुख में जो नवाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी छोड़कर, कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए, उस पर बातें हो रही हैं। दैट्स अ बुलशिट, बकवास है। मतलब आप इतनी तजलील को, एक बेटी की, एक बच्ची की, एक बहन की इतनी तजलील हुई है और वो पूरी दुनिया ने देखी है, आपका क्या इमेज दुनिया में गया है, और उस पर आप मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, आप एहतजाज भी नहीं कर सकते। दूसरा, जाहिर है इतना शायद बड़ा मामला नहीं लगता, नहीं तो ऐसे मामले पर तो मुझे लगता है कि सो मोटिव लेना चाहिए था, खुद नोटिस लेना चाहिए था अदालत को, और इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए था, बल्कि बनाना चाहिए है। लेकिन ये वक्त है कि हम खुद अपने लिए कुछ करने की कोशिश करें। अपने लिए और कुछ नहीं कर सकते, हम इनके गिरबान में हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन ये जो मोबाइल मेरे और आपके हाथ में है, ये एक ऐसी ताकतवर एक हथियार है कि इसके इस्तेमाल से हम कुछ भी कर सकते हैं। इसकी जितनी भी मिसालें मैं देने बैठ जाऊं तो वक्त कम पड़ जाएगा, वो कम हो जाएंगी। लेकिन सोशल मीडिया से जो अचीवमेंट्स आप कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, तो वो किसी प्लेटफॉर्म से आप लोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है कि इस वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल दें, अपना जो है सख्त रद्द-ए-अमल दें, रिकॉर्ड करवाएं, ताकि हुक्मरानों को पता चले कि आवाम को इस बात से तकलीफ़ हुई है, और इन टीवी चैनल्स को भी ये पता चल जाए कि भाई आवाम जागी हुई है और आवाम जो है अपने हक के लिए बात कर रही है, और कुछ ना सही अपनी रेटिंग की खातिर ही वो आपको कवरेज देंगे। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि हम लोगों से वो लोग कदरे बेहतर थे, बहुत अच्छे थे, जो कि 1400 साल पहले हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जाहिलियत का दौर जिसको कहा जाता था, उसमें थे। मुझे नहीं लगता कि किसी काफिर ने भी उस वक्त इस तरह का अमल किया होगा, और ये भी एक ऐसा अमल है, इस तरह के सैकड़ों अमल होते होंगे जो कि मंजर आम पर आया है, जिसका पता मुझे और आपको चल गया है, और वो भी सोशल मीडिया के थ्रू चला है। तो इस वाक़े में
کے خلاف اس بچی کو انصاف دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور کوشش کریں کہ اس کو انصاف مل سکے اور آئندہ کسی بھی بچی کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ شکریہ۔